कमर्शियल भी किया मिस्टर बीन का, उसमें पैसे कितने मिले थे? करोड़ों में मिले। करोड़ों में जी। और इसमें सुनने वाली बात ये एक और है कि मिस्टर बीन को भी रॉयल्टी दी है उन्होंने। मिस्टर बीन को भी मेरे करोड़ों में दिए। सालाना? बिल्कुल, हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। आपकी पैदाइश भी सेम डेट की है, सेम ईयर की है? हाँ, मेरी 5 तारीख है और मिस्टर बीन की 6 तारीख। खैर तो है, मतलब आना जाना तो नहीं था एक दूसरे के घर? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो है। ये जरा पता करे, गड़बड़ का है। हेयर स्टाइल जो यही है, आइस सेम है, खाली जो हाइट है ये सिर्फ 2 या 3 इंच का फर्क है। और ये टेडी बियर आप बता रहे हैं कि चाइना से मंगवाया आप? ये जो टेडी बियर है ना, मेरे ख्याल से मैंने कोई 7-8 हज़ार मैंने टेडी बियर मंगाए। 7-8 हजार? हाँ, टेडी बियर मैंने मंगवाए। जिम्बाब्वे में क्या हुआ? जिम्बाब्वे में मुझे बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिला था, जो वजीर आजम जो होते हैं ना अपने मिनिस्ट्री पे, ऐसा प्रोटोकॉल जो मिलता है, इस तरह का प्रोटोकॉल मिला। तो वो समझेगा मिस्टर बीन रोवन उसके अंदर खुद ओरिजिनल आए हो यहाँ पे, ऑडियंस ही ऑडियंस, इतना मुझे वेलकम मिला। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन है, आगे पीछे को पता चले 2 नंबर है। हाँ, ये पता चला, बाद में पता चला। अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब एक दफा तब गए थे, उन्होंने कहा उठाओ भाई से, ये इतने हाँ, लोग आके प्रोग्राम तस्वीरें ऐसा हुआ खिंचवा रहे हैं, क्या है वो वाकया, क्या था? एक प्रोग्राम में गए थे, जो उमर शरीफ भाई वगैरह सब थे, तो पब्लिक मेरे ऊपर टूटी। तो बोला ये क्या सीन है मेरे। फिर उमर भाई ने स्पेशल इन्विटेशन दिया था, अपने घर की दावत की थी। जब उन्होंने बुलाया तो पब्लिक का जो फोकस था ऑडियंस का, वो सारा मेरे ऊपर था। सारे आर्टिस्ट बैठे, लाला भाई, सारे जितने अपने लीजेंड आर्टिस्ट, उमर भाई ने अपनी पूरी फैमिली से मुलाकात कराई, सबसे इंट्रोडक्शन करवाया अपने। कभी आपने सोचा पाकिस्तान से कूच कर जाऊं, शक्ल भी मिलती है, यूके में ही शिफ्ट हो जाऊं? मेरे पास अगर ये थोड़ा सा अहसास अगर ज़्यादा होता ना, मैं एक दिन नहीं, 1 घंटा भी नहीं होता पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हंसाने के जानते हैं फ़न ये बहुत, मज़ाहिया है इनका हर एक सीन। पॉडकास्ट में आ गए हैं पाकिस्तानी मिस्टर बीन। थैंक यू। वो कैसे थैंक यू नादिर भाई, थैंक यू। वेलकम मिस्टर बीन। थैंक यू मिस्टर बीन, ये पहला मिस्टर बीन है जो रंछोड़ लाइन में रहता है। रंछोड़ लाइन नहीं, फिर ये मिस्टर बीन खारदर की याद है। खारादर की याद है, वाह। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, वहाँ से मेरा इस मिस्टर बीन का करियर स्टार्ट हुआ। क्या बात है, क्या बात है। और मेमन, आप मेमन है? प्योर मेमन। प्योर मेमन है, 24 कैरेट। बिल्कुल। मेमन तो होते ही कारोबार वाले, ना इधर उधर की वो चीज़ों में घुसते हैं, वो सिर्फ फोकस होता है अपना बिजनेस में। नहीं, आजकल ये आप ये कहाँ घुस गए और आप यहाँ पे हाँ, कहाँ ये पे? है। लेकिन आजकल मेमन हर जगह पे घुस जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे 2 पैसे नजर वहाँ घुस जाओ। केटल तो केटल में घुस जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें भी घुस जाएंगे, जो नजर है। मेमन किसी को नहीं छोड़ता, सब जिधर काम मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। आसिफ भाई, मोहम्मद आसिफ, मिस्टर पाक बीन, मिस्टर पाक बीन, मोहम्मद आसिफ के नाम से इनका जो वल्दियत, अपना वल्दियत बोल रहा हूँ, वालिद साहब ने जो नाम रखा, वालिदैन ने जो नाम रखा, वो मोहम्मद आसिफ रखा। मिस्टर बीन आपका नाम, क्योंकि आपकी शक्ल मिलती थी। पहली दफा आपको कब रियलाइज हुआ कि आपकी शक्ल रोवन एटकिंसन से मिलती है, जिनका नाम मिस्टर बीन है? पहली दफा ये हुआ था जब हम लोग कपड़ा मार्केट में, मेरी अपनी ऑफिस थी, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। स्टॉक एक्शन बड़ी क्रेश कर गई थी। अच्छा। तो वहाँ बैठे बैठे गपशप चल रही थी, तो दोस्तों ने बोला कि तू है ना मिस्टर बीन बन जा। नहीं, बीन बन जाता। मैंने बोला तो इंसान का बच्चा बन, क्या मैं सपेरा बन जाऊँ? क्या मतलब है बीन, क्या मैं सपेरा लेके क्या घूम क्या? बोला वो वाला है तो इंग्लिश वाला बन जा। मैंने बोला उर्दू में बोले, इंग्लिश में, वो बात तो एक ही है भाई। तो बहरहाल फिर उसने भी एक कॉमेडी एक सीन दिखाया मिस्टर बीन का। हम उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था। तो मैंने बोला हाँ ये तो कॉमेडी कर रहा है। तो बोला देख इसकी शक्ल तेरे से बहुत मिलती है। मैंने बोला अच्छा, देखा, हाँ सही है। फिर वहाँ से मैंने बोला चलो एक वीडियो बना दो। वो वीडियो जब मैंने बनाई ना, वो जब लगाई ना यूट्यूब पे, तो बड़ी वायरल हो गई थी। उसके लाखों व्यूज़ है उस टाइम पे। जो उस टाइम पे यूट्यूब का तो कोई नामो निशान भी नहीं था किसी के पास। तो उस टाइम पे ऐसा वायरल हुआ। फिर एक दोस्त मिला, उसकी एक टीम ऐसी थी मीडिया की, तो उसने फिर एक दोस्त ने अपने हैं उसके दोस्त से मिलाया, उसका नाम था आबिद अली। वहाँ से फिर ये हम लोग स्टार्ट हुए। फिर गए हम वहाँ पे नादानिया में, यासिर नवाज, दानिश नवाज, निदा भाभी, इनके वो भी किया आपने? हाँ, वहाँ से ये समझो आपका मिस्टर बीन स्टार्ट हुआ। क्या बात है। अच्छा, ये कपड़े भी आप मिस्टर बीन वाले ही पहनते हैं? ये स्पेशल सिलवाए हैं, क्या है ये? नहीं, ये कपड़े मिस्टर बीन के ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल है? ओरिजिनल, पूरा गेटअप ओरिजिनल, टाई समेत। सही है। पेंट, कोट, टेडी बेयर एंड टाई कंप्लीट। और ये टेडी बियर आप बता रहे हैं कि चाइना से मंगवाया आपने? हाँ, इसका ये सीन था कि हाँ, ये टेडी बेयर का ये सीन था कि हम लोग टेडी बेयर मिल नहीं रहा था।
तो एक जगह पे टॉयज़ की दुकान पे जब गए ना शॉप पे, तो वहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए थे। हमें समझ ही नहीं पड़े कि भाई मिस्टर बीन का टॉयज़ है कौन सा। तो अब उसमें दिमाग वो काम नहीं करेगा, हम उसको देखना था। बड़ा हम लोगों ने एक बोरा भरा, क्या किया? एक बोरा जो लिया टॉयज़ घोड़ा? का, बोरी बोड़ी क्या? जिसमें जो सामान डालते हैं ना, बोरी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोरी। हाँ, जैसे बंद बोरी बंद लाशें जो बोलते हैं, हाँ, इसको बोरी, बोलते हैं, बोरी। हाँ ऐसे है। तो उसमें सारे टॉयज़ डाले, वो हम लेके आए घर पे, सारे छान हमारे, इसमें एक छोटा सा निकला। तो वो पहला टॉयज़ था जो हम लोगों ने पहले एपिसोड में यूज़ किया। फिर इसके बाद 3-4 जगह से जब कमेंट्स आए ना कि भाई ये तो टेडी बेयर थोड़ी है, ये तो छोटा कुत्ता है। अच्छा, कुत्ता यूज कर लिया हाँ, आपने। कुत्ता यूज़ कर लिया गलती से। मैंने बोला अरे ये क्या सीन हो गया भाई। फिर इसके लिए हम लोग बड़ी जिद्दोजहद की। फिर एक शॉप पे गए हम, गोल्ड प्लाजा में। वहाँ पे शॉप जो खुलती है 10:30-11 बजे, मैं वहाँ पे 9 बजे पहुँच गया। वो सब परेशान, मार्केट वाले, पूरा वो बंद था, गोल्ड प्लाजा बंद था। बोला भाई खैरियत है? मैंने बोला यार मेरे को टाइम दिया था, तो वहाँ पे एक शॉप में जाना है ऊपर। तो वहाँ पे टेडी बेयर पड़े हुए थे। फिर वहाँ से मेरा इनसे वो बना, और फिर मैंने ये जो टेडी बेयर है ना, मेरे ख्याल से मैंने कोई 7-8 हज़ार मैंने टेडी बेयर मंगाए। 7-8 हज़ार। 7-8 हजार? हाँ, टेडी बेयर मैंने मंगवाए। उफ। मैंने मंगवाया, वो इसलिए मंगवाया कि मैंने बोला फिर मिले ना मिले चाइना से मंगवा लो भाई एक साथ। बनवा, उसको बनवाया। वहाँ हमारे थे अली भाई कराची ट्रेडर वाले, तो उनसे मैंने ये बनवा लिया। बनवा के फिर सारे आस्ते आस्ते मैं मंगाता गया। फिर ये सारे टेडी बेयर स्कूलों में, बहुत सी जगहों पे मैं, जैसे बर्थडे पार्टियों में, सब जगह पे मैं देता रहा। अच्छा, ये आपके पास कितने हैं? अभी तो ख़त्म हो गए, तभी तो थोड़े से होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये एक मुझे दे के जाइएगा। हाँ बिल्कुल देखे जाएंगे आपको, बिल्कुल देखे क्योंकि इस पे लिखा हुआ भी मिस्टर बीन है। हाँ। और आपने चाइना से मंगवाया नहीं? बिल्कुल चाइना से मंगाया था। क्या बात है, क्या बात है। और कपड़ों के हवाले से आप ये खास मिस्टर बीन के, ये अभी आप कोट गर्मी में पहन के आए हुए हैं और आप बोल रहे थे गर्मी लग रही है। बिल्कुल। और ये भी उन्हीं के हिसाब का सिला हुआ। बिल्कुल सेम उसी कपड़े हैं, वही कपड़ा है। अच्छा, ये जो घड़ी है, ये वाली, ये मिस्टर बीन वाली घड़ी है? ये मिस्टर बीन की, हाँ बिल्कुल मिस्टर बीन वाली घड़ी है। ये इसको तकरीबन आज मेरे ख्याल से 11 साल हो गए। 11 साल होगा? 11 साल हो गए हैं, लेकिन इसके आज 11 साल हो गए, इसका सेल मैंने बदली नहीं किया। सेल बदली नहीं किया? वाह, 11 साल हो गए टोटल। क्या बात है। ये कहाँ से लिए? यार ये मैंने ली थी डोलमेन से, तारिक रोड से। अच्छा, हमारे अली भाई थे, उससे ली थी। तो ये बिल्कुल मिस्टर बीन यही पहनता है? हाँ बिल्कुल यही घड़ी है इसकी। वाह वाह। ये पूरा गेटअप ही इसी का, ये टोटल गेटअप। ये कितने की मिली थी? यार ये उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये ली होंगी कोई 8 से 10 हज़ार के करीब ली थी मैंने। 10,000 रुपए की? हाँ उस टाइम पे। सिर्फ इसी वजह से कि मिस्टर बीन पहनता है? हाँ, मिस्टर बीन की वजह से ही ली थी। अच्छा, आपने कमर्शियल भी किया मिस्टर बीन का? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। बैंक का HBL का कमर्शियल बड़ा मशहूर है ज़माना का। बहुत ज़बरदस्त। उसमें पैसे कितने मिले थे आप? उसमें पैसे इतने मिले कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख है, जिसने 30-35 साल 40 साल लोगों ने अपनी उम्र निकाल दी आर्टिस्टों ने, उनको इतने पैसे नहीं मिले जितने मैं पहली दफ़ा में गया जो मुझे मिले। कितने? बस मिल गए अभी। नहीं बता दे। करोड़ों में मिले। करोड़ों में? जी। अच्छा, इसमें मुझे टैक्स कटा है, ऐसा ना कि मेरे पीछे लगा नहीं, करोड़ों में देखें वो तो बिल्कुल टैक्स कटता है, हर टैक्स बात ये है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मुझे पता है कि कमर्शियल्स के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन करोड़ों में तो बहुत बड़ा, किसी कोई बहुत हैवी बजट हो तो उसको मिलता है। तो आसिफ भाई को मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें सुनने वाली बात ये एक और है कि मिस्टर बीन को भी रॉयल्टी दी है उन्होंने। बिल्कुल ओरिजिनल मिस्टर बीन को। वो असल में ये हुआ था सीन, जब इन लोगों ने मुझे यूज़ किया था इस कैरेक्टर में मिस्टर बीन के, तो ये जो कैरेक्टर जो चल रहा था ना, तो इसकी जो फिल्में जो होती है ना, वो जाती है बैंकॉक थाईलैंड एडिट के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे जो फिल्मों को लोगों ने होल्ड कर लिया कि यार ये फिल्म, फिर आगे उनको भेजा वहाँ पे मिस्टर बीन को, जैसे रोहन अस्कन से, उनको, उनकी जो टीम उनको, कि भाई ये क्या सीन है कि पाकिस्तान से ये जो फॉर एग्जांपल ये आई हुई चीज़ क्या है। तो बोला ये मिस्टर बीन है। तो बोला नहीं, मिस्टर बीन ने तो नहीं किया। तो बोला ये पता चला कि ये पाकिस्तान से मिस्टर बीन की वीडियो बनी है, HB लॉलन ने इसको यूज़ किया है। फिर HB लॉलन से जो भी था कोऑर्डिनेशन करके, जो भी इनकी जो रॉयल्टी जो थी होती है उन लोगों ने तय की। फिर इसके बाद उन्होंने इस कैंपिंग को चलाया 26 ममालिक में। अच्छा, मिस्टर बीन को कितने पैसे दिए? मिस्टर बीन को भी मेरे करोड़ों में दिए गए। सालाना? बिल्कुल। हर साल जाते? हर साल जाते। हर साल जाते? हाँ। अच्छा। फिर? और माशाल्लाह मेरा भी तकरीबन कोई, मेरा तो यूँ तो HBL का जो ये है कैरेक्टर, ये लाइफ टाइम है। जब तक ज़िंदा हूँ तो मैं उनका ही रहूँगा। मुझे कोई बैंक वाला यूज़ नहीं कर सकता, बाकी किसी भी कमर्शियल। अच्छा, जाहिर है आपको इतनी पैसे लोगों ने लाइफ टाइम मुझे वो कर लिया। आप तो बल्कि इखलाकन ATM भी HBL से ही मारा करें।
नहीं उनका ही किसी और बैंक से आपका बनता नहीं है नहीं, ATM मैं एचबीएल का अकाउंट चला रहा हूँ, अकाउंट भी उसका क्रेडिट कार्ड, एटीएम, जो सब कुछ उसी का चला रहा हूँ। सीधी सी बात, अच्छी बैंक है माशाल्लाह, कोई तकलीफ मुझे तो नहीं हुई, बाकी किसी को हुई हो तो गलत क्यों बात है। तकलीफ होगी आपको, तो इतना नोट मिल गया। हाँ, नोट किस चीज की तकलीफ बिल्कुल, होगी, ये तो है। बैठे बैठे मिल गया। अच्छा, मिस्टर बीन का मसा इधर है, हाँ, आपका इधर है। कभी आपने सोचा घोड़े का बाल बांध के ये उतार लूं और यहाँ पे नकली लगा लूं? नहीं, मैंने बोला जब इज्जत से अल्लाह ताला ने ये चीज़ नवाजी है तो फिर क्यों उसकी छेड़छाड़ करें, जो चीज़ जेन्युइन है जेन्युइन है। नहीं, जेन्युइन तो ये बात है। अच्छा, इस तरफ भी आपका वो है, पता भी चलता है ना कि भाई ये इधर है तो हाँ ये पाकिस्तान का, इधर है तो ये फिर उधर का है, फिर ऐसा ना कि गड़बड़ हो जाए, इसमें भी ये बड़ा मसला है। आपकी पैदाइश भी सेम डेट की है, सेम ईयर की है बिल्कुल। मिस्टर बीन की। और हाँ, मेरी 5 तारीख है और मिस्टर बीन की 6 तारीख है जनवरी। तो खैर तो है, मतलब आना जाना तो नहीं था एक दूसरे के घर पता में? नहीं, कुछ तो है, ये जरा पता करे, गड़बड़ का है। हेयर स्टाइल जो यही है, आइस सेम है, आइस सेम है। खाली जो हाइट है ये सिर्फ 2 या 3 इंच का फर्क है बस। उसकी कितनी है क्या चीज़? मिस्टर बीन की हाइट उसकी है 5.6, मेरी 5.4 है। हाँ, नहीं लेकिन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम है। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि जाहिर है अब मिस्टर बीन एक इतना बड़ा कैरेक्टर है दुनिया में, इसको मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात स्लैपस्टिक कॉमेडी कहा जाता है, गूंगी कॉमेडी। और जैसे कि चार्ली चैपलिन करता था, मिस्टर बीन करते हैं और जिम कैरी करते हैं। ये लोग बहुत बड़ी कॉमेडी होती है, इसमें जुमलों की कैद नहीं होती है, इसमें दुनिया में कहीं पे भी इनको दिखाया जाए तो वो एक्सप्रेशन से, सिचुएशनल कॉमेडी से ये लोग हंसाते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक मिस्टर बीन से ख्वाहिश मुलाकात की कि हो जाए। हाँ, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, उनका मैं ये रोल कर रहा हूँ, मैं हालांकि जूनियर हूँ, मिस्टर बीन डुप्लीकेट हूँ, तो मेरे हिसाब से इनसे मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सीधी सी बात है, इनका जो रोल है ना पूरी दुनिया के अंदर में इतना हिट और इतना पॉपुलर है कि मैं बता भी नहीं सकता। तकरीबन 11-12 कंट्री में घुमा हूँ, 11-12 कंट्रीज में 11-12 कंट्री में घुमा हूँ। कहाँ? हर कंट्री में परफॉर्मेंस। ये हसन स्क्वायर पे वो जो जहाज रुका हुआ है वहाँ तो बैठ के नहीं, ये तो मोला कॉमेडी है ना। अच्छा। 11-12 कंट्री में गया हूँ, जिस कंट्री में भी गया हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि हमारे कहावत किसी का बाप भी नहीं पहचान सकता, ऐसा होता था। अच्छा, आप किसी भी इमिग्रेशन में जाए, आपको जी भाईजान, 1 घंटा या आधा घंटा तो मुझे वहाँ पे ये लोग बिठा देते थे, उनके इमिग्रेशन में, एयरपोर्ट पे उनके ऑफिस में बिठाते, जब तक सारी तस्वीरें सारे मिल ना लें तब तक उसके बाद छोड़ते नहीं थे। आप यही गेटअप में होते थे? इसी गेटअप में। अच्छा, ये भी आप सियाणापन कर रहे हैं, गेटअप भी आपने वही रखा हुआ है ताकि। अब मुझे तो उस टाइम पे इतना शोर थोड़ी था कि ये मेरे साथ होगा, मैंने बोला चलो एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, चलो ये। भालू भी होता था? हाँ, टेडी बेयर। वेरी गुड यार, ये तो अट्रैक्शन है। 1-2 दफ़ा तो मैंने किया, इसके बाद फिर मैंने ना ये टेडी बेयर ने, फिर मैं कैजुअल, मतलब वो जो कोट जो इस तरह पहनता था ना, लेकिन फिर भी भाई ऑडियंस नहीं पहचान जाती थी। अच्छा, इतनी पहचान जाती है कि अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब एक दफ़ा तब गए थे, उन्होंने कहा उठाओ भाई से, ये इतने लोग आके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्या है वो वाकया, क्या था? एक प्रोग्राम में गए थे तो सारे नया कैरेक्टर था, तो उस टाइम पे पब्लिक का जो था रुझान मेरी तरफ था। तो एक प्रोग्राम में गए थे, उमर शरीफ भाई वगैरह सब थे, तो पब्लिक मेरे ऊपर टूटी, तो बोला ये क्या सीन है मेरे साथ। तो बोला यार इसको ये क्या है, बोला ये है। तो बहरहाल जो भी हुआ सो बड़ा एपी। फिर इसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उमर भाई ने स्पेशली 2-3 मुलाकातें हुई, जैसे इस्लामाबाद इवेंट में भी मुलाकातें होती रहती थी उमर भाई से। फिर उमर भाई ने स्पेशली इन्विटेशन दिया था मेरे को अपनी दावत में, अपने घर की दावत की थी। तो वहाँ पे फिर जब उन्होंने बुलाया तो पब्लिक का जो फोकस था, ऑडियंस का, वो सारा मेरे ऊपर था। सारे आर्टिस्ट बैठे थे, लाला भाई, सारे जितने अपने लीजेंड आर्टिस्ट सब बैठे हुए थे। तो बोले ये देखो ये लाला भाई, ये शाहिद अफरीदी? लाला भाई अपने रऊफ लाला। अच्छा, अपने रऊफ लाला, वली भाई, अपने शकील भाई, सब बैठे हुए थे। तो माशाल्लाह उस टाइम पे उमर भाई ने अपनी पूरी फैमिली से मुलाकात कराई, सबसे इंट्रोडक्शन करवाया अपने जो भी इनके जो थे। नहीं माशाल्लाह, बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत बड़े दिल के आर्टिस्ट। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ आपकी टोन भी है माजरत के साथ, ये बॉडी शेमिंग नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ये खाता पीता नहीं, मैं जाहिर है आपने टोन अंदर खींच ली फौरन मेरे बोलने से। मिस्टर बीन जो ओरिजिनल है उसकी टोन नहीं है? नहीं, टोन नहीं है, क्योंकि उसका हमने एक स्विमिंग पूल वाला भी सीन देखा है। हाँ, समझ रहे हैं बात? वो खतरनाक सीन है, बहुत खतरनाक। उसमें तो स्लिम है वो, बहुत स्लिम है। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ पे। नहीं, इसके ऊपर मेरा वर्क हो रहा है इंशाल्लाह। ये है कि अभी तकरीबन 7-8 kg तो मैंने लूज़ कर लिया है, अभी तकरीबन 10-12 kg और मजीद है, और ताकि फिर डिट्टू आप खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा 1-2 महीने में, ये भी खत्म हो जाएगा।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि सऊदी अरब में आपको गवर्नर सऊदीया ने आपको बुलाया, कौन सा गवर्नर, जद्दा था, मक्का था, मदीना ये था हमारे को, मुझे जो इनविटेशन दिया था ना, ये अबा का, ये अबहा का? हाँ, अबहा का फेस्टिवल था, एक्सपो फेस्टिवल, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है अबहा का। तो वहाँ के जो गवर्नर जो थे फैसल बिन खालिद हसीर, उनका स्पेशल इनविटेशन मेरे पास आया था उनके एक्सपो के थ्रू कि यार आपने यहाँ पे आके परफॉर्म करना है। तो उनके साथ भी मेरी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, अबहा के गवर्नर के साथ ही में काफ़ी चीज़ें हैं। तो बड़ा अच्छा हुआ वो भी माहौल। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे भी यही हालत, और बड़ी जो वहाँ पे फिर ऑडियंस का एक रिकॉर्ड तोड़ ऑडियंस आई थी, रिकॉर्ड तोड़, यानी वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उनके कुछ चीज़ें तो आप क्या परफॉर्म करते हैं? जैसे आपकी एंट्री होती है तो आप क्या परफॉर्म? टोटल मिस्टर बीन का ही, वो सारी कॉमेडी, हाँ, साइलेंट कॉमेडी, हाँ, साइलेंट करते हैं? हाँ, साइलेंट कॉमेडी। मैं पूरे वर्ल्ड में जिधर भी गया हूँ ना साइलेंट कॉमेडी की है। ये तो अभी थोड़ा सा मसला ये हो गया था जिम्बाब्वे वाला। जिम्बाब्वे में क्या हुआ? जिम्बाब्वे में मुझे बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिला था, जो वज़ीर आज़म जो होते हैं ना अपने मिनिस्ट्री पे, ऐसा प्रोटोकॉल जो मिलता है, इस तरह का प्रोटोकॉल मिला। वो कैसे? तो वो समझेगा मिस्टर बीन रहो उसके अंदर खुद ओरिजिनल आए हो यहाँ पे। तो मुझे एरोप्लेन से लेके पूरे रोडों पे ऑडियंस ही ऑडियंस, इतना मुझे वेलकम मिला। तो मैंने बोला यार ये क्या सीन है, आगे पीछे को पता चले 2 नंबर है ये। हाँ, ये पता चला, बाद में पता चला भला बाद में पता चल गया। मेरा असल में स्टाइल वही था, फिर मेरी कॉमेडी वही थी, तो फिर ऑडियंस थी, तो मैं उसके हिसाब से मैं चल रहा था। मैं आसिफ के हिसाब से तो गया नहीं था ना, आसिफ के हिसाब से जाता तो दही भी नहीं मिलती तो उसी हिसाब से गया था, मिस्टर बीन के हिसाब से। तो बड़ा उनकी ऑडियंस ने बड़ा एंजॉय किया। इसमें पता नहीं कोई एक बेचारा पता नहीं क्या था, मायूस था, वहाँ का जो बेचारा वो था अपना जर्नलिस्ट था, उसको पता नहीं क्या हुआ। अब उसने कॉमेडी की या क्या किया, यार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मिस्टर बीन, पाकिस्तान में तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो पता नहीं एक अपने मैच का इंतज़ार कर रहा था। एक मैच के अंदर मैंने बोला कि मिस्टर बीन जाली आया था हमारे पास, अब मैं इनको पाकिस्तानी टीम को हरा के छोड़ूंगा। मैंने बोला अच्छा भाई, मैं कौन सा जाली, और हमारे पैसे लेके भाग गया। मैंने बोला किसके हाथ से पैसे लेके भाग गया भाई? कोई बुलाता है, किसी भी कंट्री में बुलाता है तो वो पेड करता है। तो वहाँ के बहुत बड़े ताजिर थे, आरिफ भाई थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उनकी तरफ से ये पूरी ऑडियंस के लिए गिफ्ट था। बहरहाल प्रोटोकॉल ऐसा था, इस प्रोटोकॉल की वजह से वहाँ के पीएम साहब जिम्बाब्वे के, उन्होंने हमारे पीएम शहबाज शरीफ के साथ गपशप लगाई कि यार ये सीन अब दोबारा नहीं करना, हमें मिस्टर बीन जो है ना ओरिजिनल भेजना, अब डुप्लीकेट नहीं भेजना। तो हमारे शहबाज शरीफ ने आपने बोला कि हमारे पास ओरिजिनल मिस्टर बीन तो नहीं, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल क्रिकेट टीम ज़रूर है, हम क्रिकेट टीम भेज सकते हैं। मिस्टर बीन आपको चाहिए तो आप यूके से ले सकते हैं, हमारे पास तो उसका डुप्लीकेट है। ये इनकी बड़ी गपशप थी, और ये गपशप में इतनी वायरल हुई है कि लोगों ने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर हैं, लोगों ने बड़ा बिजनेस किया होगा। मैं कहता हूँ हज़ारों ने, लाखों यूट्यूबर। अच्छा। और इसकी वजह से फिर मुझे ये दुबई जाना पड़ा, इसका इंटरव्यू देना पड़ा BBC को, इंडिया के उसके चैनल पे, सब जगह पे मुझे देना पड़ा, मैं दुबई जाना पड़ा स्पेशली। नहीं माशाल्लाह, इतनी शोहरत, इतना पैसा, बिल्कुल, इतनी इज्जत मिल रही है, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो भाभी क्यों नाराज होती है भाई? मतलब भाभी क्यों तपती है? हमें ये भी उड़ती उड़ती आई है कि भाभी नाराज होती है, ये क्या तुम उल्टी सीधी हरकतें करते फिर रहे हो और मिस्टर बीन बने हुए हो? असल में मसला ये है कि भाई भाभी नाराज़ इसलिए हो रही है कि वो असल में माहौल है उनका ऐसा, माशाल्लाह उनका मजहबी माहौल है, तो वो इनके घर वाले जैसे ससुराल वाले इन चीज़ों को लाइक नहीं करते। तो वो बोलते हैं कि भाई कब को छोड़ो, दूसरा काम पकड़ लो। तो मैंने बोला ये बगैर मूड़ी का काम है, बगैर पैसे लगाने वाला काम है, ये अच्छा काम है। जीरो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट, 100% ये है बेबन सोच। हाँ। तो मैंने बोला देखो सीधी सी बात है, कोई गलत काम तो नहीं है, हंसाना है बच्चों को ये, और इस काम के ज़रिए हम बहुत से काम निकालते हैं, इस काम के ज़रिए बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ख़ासकर बच्चों को मुस्कुराते। मैं ऐसे ऐसे केस में गया हूँ नादिर भाई, जहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी मेरे ख्याल से, जिसकी कहते हैं ना कि उसको पता चलेगा अभी 1 से 1.5 हफ्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे, कैंसर के बच्चे मरीज़। जब वहाँ पे मैं गया हूँ अस्पतालों में, तो वहाँ पे बच्चों का आप सोचें उनका क्या एक्सीडेंट होगा, इतने शौक, समझो कि उनकी पूरी ज़िंदगी की कोई चीज़ इनको मिल गई है ऐसा। अल्लाह अल्लाह, नहीं ये बात तो सही है, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत है। हाँ, लेकिन ये ससुराली ओन नहीं कर रहे। हाँ आप तो सिर्फ सही है, समझ गए। हाँ मैं समझ गया। हाँ समझ गया। अच्छा, वो ये खुल के नहीं बताते कि ये मिस्टर बीन हमारे बहनोई है, एक बात है। नहीं
पता नहीं वो अपना इनका बताते बताते होंगे बताते होंगे। हाँ हाँ, नहीं बताए तो ना अब बताए। घर की मुर्गी तो दाल के बराबर ही होंगी ना भाई यार, वाह तो वाह सीधी सी वाह, बात है। वाह, उनको इस चीज़ लेकिन की मैं इस कदर कहाँ होगी। कैमरे के तवज्जुह से उनको उनसे मुखातिब हूँ, हाँ 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 आपके इन लॉस से, हाँ हाँ कि बिल्कुल। भाईजान कितने अरबों लोग हैं, हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर एक बंदा इतना बड़ा आर्टिस्ट है जो पूरा वर्ल्ड वाइड में मशहूर है, मिस्टर बीन किंग है कॉमेडी का, उससे शक्ल मिलती है, तो इसको आप लोग ऐसी जाया कर देंगे? ये तो है। क्या बात है यार, ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। मैं समझता हूँ इसको जितना अवेल किया जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ की बात है। अब माहौल के ऊपर वो उनका माहौल ऐसा है कि जाहिर है कि वो फिल्में गाने ये उस चीज़ों में नहीं है। अब मेरे घर के अंदर, खुद के घर के अंदर में 15 साल से टीवी नहीं है, तो आप हिसाब लगा लो। अच्छा, ये इसी वजह से, मजहबी माहौल की वजह से? हाँ, मज़हब भी है, फिर बच्चों की एजुकेशन, फिर बच्चों की तरबियत है, इस वजह से भी तो किया हुआ है। और अल्लाह का फजल करम, सब सारे बच्चे सेट हैं, A1 है। तो अब तो टीवी का दौर भी नहीं, अब स्मार्टफोन। हाँ, अब तो फ़ोन आ गया है ना, अब फ़ोन आ गया है, तो अब थोड़ा सा फ़ोन के ऊपर, लेकिन टीवी एक अलग चीज़ है। टीवी से फिर बच्चा जो है उसकी तरबियत वो नहीं होती, मैं ये समझता हूँ। मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि बच्चों की जो टीवी से जो तरबियत नहीं होती, बच्चों फिर हर चीज़ के प्रोग्राम आते हैं, सीधी सी बात है, फिर उनकी तवज्जो ज़्यादा वहाँ पे चले जाए। इससे ये है कि ये फ़ायदा है कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाती है। अच्छी हो। सबको हंसाने वाला मिस्टर बीन कभी खुद रोया है? कोई ऐसा मोमेंट कि जहाँ पे आप दिल बर्दाश्त हुए हो, आप रोए हो? मैं तो आज तक रो ही रहा हूँ, ख़ास करके पाकिस्तान के हालात पे यार। ऐसे हालात कर दिए हैं कि यार, मैं कहता हूँ किसी आर्टिस्ट के पास इतने लोग नहीं जाते होंगे जितने मेरे पास आते हैं। ऐसी हालत है पाकिस्तान के, वो हाल किया है लोगों ने। बाकी दिल रोता है, सीधी सी बात है नादिर भाई, खून के आंसू रोते हैं। कभी आपने सोचा पाकिस्तान से कूच कर जाऊं, शक्ल भी मिलती है, यूके में ही शिफ्ट हो जाऊं? यकीन करो ना, मेरा तो अगर मेरे पास अगर ये थोड़ा सा एहसास अगर ज़्यादा होता ना, मैं एक दिन नहीं, एक घंटा भी नहीं रुकता पाकिस्तान में। अच्छा, मैं इतना बेजार हूँ, आप यकीन करोगे। ये क्या करेगी, आगे जाके भी कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। अभी तक इन लोगों ने क्या किया है मुझे बताओ? खाली नारेबाजियाँ, कपड़े फाड़ दूंगा, नहीं ये कर दूंगा, नहीं वो कर दूंगा, क्या किया? तो कहाँ जाने की ख्वाहिश है? ज़्यादातर हम लोग दुबई में आना जाना है। दुबई में मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो वहीं सही है, वही सही है, बेहतर है। पाकिस्तान इस लिहाज से बेहतर नहीं है। आप ये सोचो यार, एक बहुत बड़ा मसला है, आदमी 2 वक्त की रोटी खिलाता है बच्चों को, किस तरह खिलाता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। अब वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। इतने पैसे लोगों ने KLAT में बर्बाद कर दिए हैं, छोटे छोटे घरों को बर्बाद कर दिया है। खाली कुछ नहीं, खाली KLAT का बिल ख़त्म हो जाए ना, आप यकीन करो बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकेगी, वो हालत है। सबसे ज़्यादा आते हैं कि यार हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए, हमारे बारे में लिए कुछ बोलो। मैंने बोला मेरा तो कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन बोला आपके कैरेक्टर में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कुछ करो हमारे लिए कुछ बोलो, किधर तो आप आवाज़ उठाओ। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये KLAT के बारे में मुझे एक नहीं, मैं आपको क्या बहुत बड़ी तादाद में मुझे बोला कि आप इसके बारे में ज़रूर आप इसको हाईलाइट करो, क्या KLAT के बारे में बोलो। पाकिस्तानी अवाम इज्जत देती है या मजाक उड़ाती है? बिल्कुल हकीकत है, इज्जत देती है या मजाक उड़ाती तो ये मेरी आवाज़ नहीं है KLAT की, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। आपकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, पूरी कौम की आवाज़ है। और वो हर गरीब की आवाज़ है कि ये आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मेरा सवाल सुन लीजिए जी। कभी ऐसा महसूस हुआ कि इज्जत दे रही है या मजाक उड़ा रही है? कभी ये ऐसा कोई हुंटिंग, कोई थोड़ा सा हो जाता है? हम भी जरा मार्केट में निकलते हैं, महसूस करते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ थोड़ा सा शरारती किस्म के लोग भी होते हैं। हाँ, तो उसमें झगड़ा वगड़ा भी हो जाता है, वो इंसान का बच्चा बनो है, तेरा बाप होगा मिस्टर, इस तरीके से कभी कोई रिएक्ट? ऐसा तो बहुत सा होता है, लेकिन ये आर्टिस्ट में ये ज़र्फ होता है कि उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि वो आर्टिस्ट ऐसी चीज़ है, उसको हर किस्म का, हर कलर का आदमी उससे टकराएगा। मैं अभी अस्पताल में था, वो वाइफ की वजह से ज़रा तो मेरे लिए इतनी मुश्किल हो रही थी। अब हर बंदा एक ही मूड में, वो मुझे देख के यार तुम आओगे, हंसाओ, कोई मजाक करो, कोई कुछ करो। हाँ। बंदा अपनी टेंशन में है, बिल्कुल परेशानी में है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बंदा बाजों का झाड़ भी फैला देता है सामने वाले को। हाँ। और ये डांट भी देता है कि यार तब, तो ये चीज़ तो होती है। हम ये नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। क्यों?
कि हम ये करने जाएंगे ना तो हमारे ऊपर ऐसी बातें होंगी, ऐसी मीम्स बनेगी, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये हमें बर्दाश्त अब करना है। बदनाम बहुत ज्यादा किया हाँ, जाता है। मसला ये है, हर चीज़ जो है ना वो कहते हैं ना नेगेटिव बातों को बड़ी पजीराई मिलती है। आए, तो ये है कि इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, पी जाना पड़ता है। क्या बात है। अच्छा, बकरा ईद की आमद है, मिस्टर बीन क्या काटता है? बकरा, दुम्बा, ऊंट, बछड़ा। अभी आप आए मेरे पास, सामने टेंट देखा है, हाँ। कैसे बड़े बड़े बैल लगे हुए हैं मेरे पास। तो आपकी क्या ख्वाहिश है? सीधी सी बात है, मेरी ख्वाहिश तो बकरे की है। किसका पकड़ा? बकरा। अच्छा, बकरा। बकरा, बिल्कुल। अच्छा, आपका ले में ले फंस रहा है। ले, हाँ, ले में रे फंस रहा है। रे फंसा, बकरा। बकड़ा। ये बकड़ा क्या 4 मन का है? नहीं, बकरा तो नहीं, मैं ज़्यादा बकरे का शौकीन हूँ, ज़्यादा काटने में। काटने में? हाँ, अच्छा, खाने में, काटने में ज़्यादा। बड़ा नहीं पसंद आपको? नहीं, मेरे को बड़े बकरे हैं? हंटर बीफ वगैरह? नहीं, वो टिक्का बोटी, कोई बिहारी बोटी लगी हुई है? नहीं, आए हाय। क्योंकि मैं सीधी बात बताऊँ, मैं मंडी वैसे भी नहीं जाता, मुझे एलर्जी है। अच्छा, कौन सी वाली मंडी? कोई भी मंडी हो, गाय की मंडी हो, बकरा मंडी हो, कोई भी है, मैं नहीं जाता। बात करें ना, मंडी तो बहुत सारी है। हाँ, बहुत सी मंडी है। सब्जी मंडी है। हाँ, बिल्कुल यार। जहाँ पे जैसे मट्टी गुर्दो गुबार होता है ना, वहाँ पे मैं नहीं जाता। मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। इस वजह से ये है कि अगर कोई भी जानवर लेना था अपने इलाके से, जैसे ले लेते हैं बहादुराबाद, जमशेदपुर। अभी एक फिल्म भी आई है, हीरा मंडी, वो देखनी? हीरा मंडी? हाँ, ये एक बाकायदा फिल्म है संजय लीला बंसारी की। अच्छा। और एक पूरा कल्चर दिखाया है कि एक बाजारी कल्चर जो होता है वो दिखाया है पूरा। नहीं, मैं तो एक फर्स्ट टाइम गया था, लाहौर की कोई हीरा मंडी थी, उस गली में मैं फंस गया था, पता नहीं क्या। अच्छा। हाँ, ये हुआ था मेरे साथ ही, फर्स्ट टाइम मैं जब गया था। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ कुछ भी नहीं था, बस हम लोग गए थे वहाँ पे, फर्स्ट टाइम गए थे। कहाँ से निकले थे? हम लोग गए थे वो उसमें, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे की बात है, जब हम लोग इज्तिमा में गए थे, वहाँ से फिर हम लोग लाहौर जाना था। लाहौर सब पता नहीं घूमते घूमते हमें हीरा मंडी वाली गए, वहाँ पे पता नहीं होटल में रैश वैश लेनी थी, उधर हम लोग पहुँच गए थे। ये बड़ा सीन हुआ था, ये याद है मुझे। ये बचपन की बात है। बचपन की बात नहीं है, ये जवानी की बात है। जिस तरीके से आप नहीं, मतलब तकरीबन ये कम से कम ये कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 18-20 साल पहले की बात है। तो 18-20 साल, अभी आप 62 के, तो 40 के थे? नहीं, 40 के नहीं, 45 का हूँ भाई। 45 के? तो 5 इधर करो, 54। अच्छा, मेरे साथ आप कर सकते हो। यार, मेरा भाई है, मैं छेड़ सकता हूँ। और आसिफ भाई वैसे ही बहुत अच्छे आदमी हैं। आसिफ भाई, साउथ अफ्रीका में हाँ, एक वाकया हुआ था आपके साथ। साउथ अफ्रीका में? आप हाँ। बताएंगे या मैं बता दूं? नहीं, वो था, ये था, हम लोग गए थे एक प्रोग्राम में गए थे, एक बीच पे? नहीं, प्रोजेक्ट की सेरेमनी में गए थे, जिसमें अली अजमत थे, फर्क सिंगर था, इसके अलावा दूसरे एक सिंगर थे, अपना वली था, हुआ क्या था? और रौफ लाला भाई थे, सब थे। तो हम लोग थोड़ा एक दिन का जो टाइम था, तो हम लोग कोको बीच था वहाँ पे गए थे, कोस्टर में। वहाँ पे वो कोस्टर बीच के पास रुकी, सब उतरे थोड़ा आप सा। वही गेटअप में थे मिस्टर बीन? मेरे ख्याल से शायद मैं मिस्टर बीन के गेटअप में ही था। परफॉर्म था, बोला चलो यार 1-2 घंटा थोड़ा घूम के आते हैं, तो उसी में कैरेक्टर में था। तो ये सब उतरे, तो वहाँ के जो सारे माशाल्लाह वहाँ की जो ऑडियंस थे काले, तो वो सारे काले पीले, तो वो है ना, कुछ बंदे जो वहाँ से फुटबॉल खेल रहे सब देखा तो भाग के आ रहे थे। तो लाला भाई ने बोला चलो जल्दी बस में चलो, वो सारे ऑडियंस आ रही है। तो सब ये कोस्टर में चढ़ गए, और मैं और वली जो थे, हमें तो इस बात का आइडिया नहीं था, इतने बड़े उस टाइम पे आर्टिस्ट तो थे नहीं मैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए, कोस्टर से आगे चले गए, सारी पब्लिक मेरे पास बीन। फिर लाला भाई ने बोला अरे हमारे लिए थोड़ी आ रहे हैं, ये तो बीन के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा सीन हुआ था कोको बीच पे। क्या बात है। ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। हाँ, देखिए ये, और इसमें पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए तो बिल्कुल वो अपना लोग आपको पहचान जाएंगे। नहीं, पहचान क्या जाएंगे, मैं पूरी दुनिया में मेरे ख्याल 11-12 कंट्री में मैं जा चुका हूँ। जिस कंट्री में गया हूँ कोई अव्वल तो मानता ही नहीं है कि मैं मिस्टर आसिफ हूँ, मिस्टर बीन ही बोलते हैं। और सीधी सी बात, जिस एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट वाले हैं, कम से कम मेरे को 1 घंटा या आधा घंटा तो रोकते हैं, स्पेशली बिठाते, चाय पिलाते, सब कुछ खिलाते, या बड़ी फोटो सेशन बड़ा, मतलब इतना। अब मैं बोलता हूँ यार ये सीन तो इसकी सीन एक जगह एक कंट्री में मैं जाना था और मैं टाइम नहीं था, मैंने बोला जल्दी निकलना एयरपोर्ट से, जल्दी पहुँचने। और उसी एयरपोर्ट के ऊपर ये सीन हो गया कि हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे और वो लोगों ने 1 घंटा बिठा दिया।
अबे मैंने बोला अब क्या करें, अब हमें टेंशन के पता नहीं क्या है, क्या कोई किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ उल्टी सीधी आ गई है। बोला नहीं बैठो, साहब आ रहे, बेटे। फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो मिस्टर बीन के चक्कर में बैठा है। तो मैं अपने दोस्त को बोला तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तेरे को ज़रूरत क्या थी ये कोट पहनाने की, तू पहनाता है मुझे मेरे वोट। तो उसी वजह से हमें 1 घंटा में वहाँ बैठना पड़ा है। ये बड़ी चीज़ है। और ये मिस्टर बीन जो है ना अपना नादिर भाई, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में हर ज़बान के अंदर में फेमस है। बिल्कुल है। आपका 3 से 4 साल का जो बच्चा है ना, ये इसका फ़ैन है। ऐसा ही है। बच्चे, लड़कियां, बड़े, बुजुर्ग सब इसके फ़ैन हैं। अब तो कार्टून भी आ रहे हैं मिस्टर। जब पहली बार जब मैं यहाँ पे जब मैं स्टार्ट हुआ था, मैं हमारा एक जियो का प्रोग्राम हो रहा था, तो उसकी वजाद रऊफ़ का प्रोग्राम हो रहा था एक, वो वहाँ पे मेरठ में हुआ था, पता नहीं किस में हुआ था, मेरठ में शायद हुआ था। तो वहाँ पे गए तो भाई वहाँ के जो सारे यंग थे सारे, तो वहाँ पे लड़कियाँ, ओ भाई यहाँ से ये मेरे छीला था इन लोगों ने, ये असली है कि नकली है? अरे ये जिल्द नहीं है। अच्छा। नाखून से। बोला ये असली लगी, असली भी है कि नहीं है? अबे मैंने बोला ये क्या कर रहे हो भाई? भागे तो पंजे मारे हैं भाई, उस टाइम पे पंजे मारे इन लोगों ने कि चेक करने के लिए इसने कुछ पहना हुआ है क्या पहना हुआ। हाँ भाई उस टाइम पे लड़कियों के पंजे होते हैं जी भाई, उसके नाखून के पंजे होंगे, वो क्या होंगे? बड़े अफसोस की बात है यार मिस्टर बीन, आप उनको शतरमुर्ग से मिला दिया आपने पंजे। शतरमुर्ग जी, उन्होंने जब पंजा मार के जो खींचा है ना ऐसे, तो यहाँ पे मेरे ये आ गई खराशें, मतलब जख्म हो गया मेरा। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो मुझे मार देंगे भाई। मैं तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में नहीं लगा, मैंने फटाफट निकला वहाँ से। मैंने बोला ये पता नहीं, ये तो मेरा पोस्टमार्टम करेंगे क्या करेंगे। मैं वहाँ से भागा हूँ उस इवेंट से। पसंद करते हैं ना आपको? अरे पसंद, ऐसा कौन सा पसंद, मैं कोई प्लास्टिक का थोड़ी हूँ यार, जीनियम ओरिजिनल वो इंसान का बच्चा हूँ। ये भी तो कोई आदमी, तो कोई लेबोरेटरी थोड़ी, कोई लेबोरेटरी में आदमी चेक करे, वो तो ऐसे चेक कर रहे थे कि जैसे पूछ रहे हैं। ये यहाँ मुंह पे ही चेक किया है, और तो कहीं नहीं किया? हाँ मुंह पे ही चेक किया, उस टाइम पे मुंह ही है, मुंह से तो पता भी रहे क्या है। ये भी है ना। बाकी तो जगहों पे, बहुत सी जगह पे ऐसे हुआ है मुझे कोट फटे हो जाते हैं। मेरे को फर्स्ट हैंड नॉलेज है, आर्टिस्टों ने बताया, बहुत हो जाते हैं, मैं बता नहीं सकता कैमरे पे, ऐसे वाकई। अच्छा नहीं, बाज़ औक़ात तो मेरे अक्सर जगह पे तो कपड़े फटे, जो रश में होते हैं तो कपड़े फटे, जैसे कि कोई कोट पूरा फटा ही फटा है। अच्छा। फटा है 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है। और क्या फटा? बस कोट ही फटा, और क्या फटे? अच्छा, कपड़े पे सिर्फ कोट फटा। सही हो गया। अच्छा, आप एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेते हैं अगर पाकिस्तान में कोई आपको बुलाए, एंट्री वगैरह और सारी परफॉर्मेंस? देखो प्रोग्राम का ऐसा है कि ये मेरा वाइट कैरेक्टर है, मांगो तो कहते हैं ना, मुंह से जितना चाहो मांग सकते हो, मैं नहीं मांगता हूँ। एक आप, लेकिन मिनिमम कितने? क्यों मैं नहीं मांगता हूँ? सीधी सी बात है, हर इंसान की एक अफोर्ड होती है। मैं एक छोटा जो तबका, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ, एक बड़ा तबका मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। तो जो जैसा इंसान होता है उसके हिसाब से मैं मांग लेता हूँ। अगर मैं अगर बोलूँ कि मैं 2 लाख रुपए लेता हूँ, तो लोग बाज़ औक़ात जो छोटे जो तबका होता है वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात तो मैं कुछ भी नहीं मांगता, मैं वैसे भी चले जाता हूँ, मैं चले जाता हूँ। वेरी गुड। इसलिए कि बहुत से प्रोग्राम मैंने फ्री भी किए हैं। अब ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि मुझे भी बड़ी हंसी है। तो मैंने बोला कि मैं 1 लाख रुपये लूँगा, आपके प्रोग्राम में आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, तो बोला ठीक है। तो ऐसे भी मेरे साथ सीन हुआ कि लिफाफे के अंदर में 5,000 रुपये डाल के दे दिए लोगों ने। नहीं करे यार, ये फ्रॉड, ऐसा भी हुआ है, ये गलत बात, ऐसा भी हुआ है। गलत। आपने फटा नहीं किया? नहीं मैंने क्यों? मैंने इसलिए फटा नहीं किया, मैंने बोला क्या पता उसकी पोजीशन हो ना। नहीं ये क्या बात है? अब उसने फ्रॉड किया है या चीट की है, बहरहाल मैंने माफ़ी। हम इस चीज़ों पर नहीं कर सकते ना नादिर भाई, उसमें ये तो आप, हाँ ये है कि बाज़ औक़ात बोलते हैं कमिटमेंट हो रही है, ये आपका हक है। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है क्या बोलते हैं कि आप कितने लेंगे? तो मैंने बोला आप कितने देंगे? बोला मैं आपको है ना 25 दूंगा। मैंने बोला मैं तो 1 लाख लेता हूँ। बोला क्या हो गया, पागल हो गया आप? 25,000 रुपये बहुत होते हैं। उन्होंने हैं, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप मुझे दे देना ना, कोई मसला नहीं। आप कहना आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, मैं चले जाता हूँ। आप यकीन को उस प्रोग्राम में मैं गया हूँ ना, देखता हूँ तो भाई उसकी कैपेसिटी नहीं थी प्रोग्राम करने की। बस उसकी फैमिली, वो बच्चे की जो होती है ना चाहत होती है, जिसकी वजह से उनको, जैसे कि वो बर्थडे पार्टी होती है वो करनी पड़ती है। आप यकीन करो ना, उसने मुझे 25 दिए ना, मैंने वही 25 का मैंने लिफाफे में डाला है, उसके बच्चों को मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दे दिया। तो ऐसे भी किए मैंने प्रोग्राम। आपका कोई नंबर वगैरह, कोई रब्ता करना चाहे? मेरा नंबर क्यों मेरे पीछे लगोगे पब्लिक? नहीं तो आप कोई पाकिस्तान में आपको इनवाइट करना चाहे कहीं पे भी? अच्छा यूँ इस हिसाब से, हाँ वही अपना मेरा फ़ोन नंबर ही है,
मिस्टर यूट्यूब का वही चैनल है मेरा, पाक में मिस्टर पाक बीन। आप मुझे एक नंबर दीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो ठीक है, लोग चलो, राब्ता ठीक, करना चाहें तो आपके ठीक नंबर पे ठीक राब्ता है, करें। ठीक है। 0333 है, वही है मेरा नंबर। 0 अच्छा, वो अब नंबर बताने भी लग गए आप। 0333 0333 नहीं, अपना 0313 हाँ 2799 268। 268। बात बेहतरीन करती है, बता दिया नंबर। हाँ, नंबर बता दो जनाब अली, ताकि क्या कोई तंग करे तो बंद भी कर सको। हाँ क्या क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स क्या है? सारी जिंदगी, अब बिलफर्ज अगर अल्लाह जिंदगी दे मिस्टर बीन मर जाता है हाँ, तो फिर क्या है? अभी तक लोगों के जहन में यही है कि मिस्टर बीन जिंदा है, और तकरीबन जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी तकरीबन यही है कि मिस्टर बीन मर गया है। मर गया? मर गया है। लेकिन मिस्टर बीन मरा नहीं है, मिस्टर बीन ज़िंदा है, और वो साल में कोई ना कोई एक ऐसी मूवी देता है पूरे वर्ल्ड में जो नेटफ्लिक्स पे चलती है। यस, बिल्कुल ऐसी है। और ये भी उड़ती उड़ती आई थी कि मिस्टर बीन ने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ, ये तो सऊदी अरेबिया का था ना, अब्बा में जो इवेंट हुआ था उसका हुआ था। असल में अब्बा में इवेंट हुआ था तो वहाँ पे एक थिएटर था, उस थिएटर के अंदर में मेरी परफॉर्मेंस वगैरह होती थी। तो परफॉर्मेंस जब हो जाती थी ना तो फिर उसमें अजान होती, तो अजान के टाइम पे ये लोग 20 मिनट का ब्रेक होता था। 20 मिनट का ब्रेक होता था, तो उस ब्रेक के दौरान हम लोग नमाज़ पढ़ते थे। जब नमाज़ पढ़ते तो वो फ़ोटो जो भी शूट करके उन लोगों ने वो वायरल कर दी। तो उसकी वजह से जो था वो बड़ा कहते हैं ना रोला पड़ गया कि भाई मिस्टर बीन तो मुसलमान हो गया। वो धुम पछाड़ हो गए। मैंने बोला ये क्या सीन है। तो उनका भी सर्वर भी एक दफ़ा जाम हो गया था कि भाई ये नहीं, ये हो गया था वो उसका सऊदी अरेबिया का। तो फिर उन लोगों ने फिर मेरे ख्याल से वहाँ पे ये बात पहुँची थी रावन हसन को। तो बोला भाई मैं मुसलमान नहीं हुआ। वहाँ पे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शायद मेरे ख्याल से कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, जिस दिन मैं मुसलमान होऊंगा मैं पूरी मीडिया के सामने आके मैं होऊंगा। तो ये मिस्टर बीन जो है पाकिस्तान का है, इसका नाम आसिफ है, ये मेरा रोल अदा ज़रूर कर रहा है लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो है मुसलमान, मैं मुसलमान नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। उसने ये बोला था। भाई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आसिफ भाई हैं, बड़े मज़े के आदमी हैं, बहुत दिलदार आदमी हैं, मिस्टर बीन की वजह से मशहूर है और सही मशहूर है मेरे हिसाब से। ऐसे लोगों को मशहूर होना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो दिल के भी बड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। थैंक यू नादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह आज आपके स्टूडियो में आके बड़ा अच्छा लगा। और कहते हैं कि पॉडकास्ट का जो हक है वाकई आपका हक है, आप जो कर रहे हो सर, आपका बड़ापन। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट कर रहे हो। और माशाल्लाह जिस तरह आपने स्टूडियो जो मैनेज किया है, मैं बड़ा, मेरे ख्याल से इतने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं पॉडकास्ट में या बहुत सी इंटरव्यूज़ दिए हैं, ऐसा स्टूडियो मैंने नहीं देखा। आज जो देख रहा हूँ आपका स्टूडियो। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ापन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नकली मिस्टर बीन को दीजिए इजाज़त। मेरे जूनियर ये ना बोलो यार। I love you, I love you। आसिफ भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।